Okay, in previous classes, we have seen vectors, angle between the two vectors, and then equal and सर equal वेक्टर्स एडिशन vectors. भी हो गया था. हाँ, equal vectors, negative vectors, zero vectors. पैरेललोग्राम एंड वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Good evening, sir. सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा.
हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. एक मिनट, हाँ कुछ होस्ट की प्रॉब्लम आ रही है। अगेन आई थिंक इट हैज गॉन। ओके, ठीक है, फिर से। हाँ, नाउ इट्स ओके। सर स्क्रीन नहीं दिख रही पर। हाँ हाँ हाँ, अभी दिखेगी। ओके, नाउ आई थिंक नाउ इट इज ओके। चलो, ओके। नाउ कैन यू हियर मी? कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ सर। ठीक है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट एंगल tan अल्फा। इट इज ये अल्फा निकलना है, which will be perpendicular upon base. Perpendicular is b sin theta, बेस में a प्लस ये कितना है b cos थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। कौन सा ट्रायंगल यूज किया हमने? ट्रायंगल ये वाला, OSN। OSN, ठीक है। कैन यू सी दिस? ये दिख रहा है ना ट्रायंगल OSN? तो अल्फा निकालना है। अल्फा इज द एंगल with the, if alpha is the angle of r with a vector a, then tan alpha will be b sin theta upon a plus b cos theta। ठीक है, shall I show you full diagram? देखो, now you can see। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है सब? Yes, sir. now it is complete है ना। ये डेरिवेशन में you have to complete up to here, this one plus this one, इतना है। यहाँ let me rub it off इसको। when you are asked to derive the, you are supposed to derive the angle also, है ना। मैग्नीट्यूड ऊपर निकाला और एंगल भी है। तो ये अल्फा किसके साथ है? वेक्टर ए के साथ एंगल है, और बीटा के वेक्टर बी के साथ कितना एंगल होगा बोलो? व्हाट विल बी द एंगल विद वेक्टर बी? अल्फा माइनस थीटा। नहीं, थीटा माइनस अल्फा। टोटल इज थीटा। अगर इधर का हाँ, अल्फा है सॉरी तो ये थीटा माइनस अल्फा। अल्फा। तो बी के साथ थीटा माइनस अल्फा निकल आया, तो बी में से सेपरेट कर, थीटा में से सेपरेट कर दो, इट विल बी द एंगल विद द अदर वेक्टर। ऑलराइट। यस। So if you have any difficulty, so this is the most widely used formula in physics, particularly resultant. Most of the time alpha is not asked, resultant is asked. तो ये formula. Shall I write? Very important here. Sir, do we need to copy this note also? नोट मैं अभी बता रहा हूँ, नोट तो क्वेश्चंस के लिए करा रहा हूँ मैं, Okay. नोट नहीं। नोट तो जस्ट अंडरस्टैंड। यहाँ तक बोलो, यहाँ तक नो प्रॉब्लम? No problem, sir. यहाँ भी मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन तो तुम्हारे सब्जेक्टिव पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, सबसे पहले तो सिंस r इज इक्वल टू a प्लस बी वेक्टर के फॉर्म में, इफ वी टेक द मॉड बोथ साइड, ऊपर भी मैंने लिखा था, ये पॉइंट मैंने फिर से हाईलाइट किया। मॉड r विल बी either we write mod r or we can write or. There are three symbols. If we write r or vector r का mod or a plus b, all three are same, which are equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। If theta increases, what is the effect on r? थीटा अगर बढ़ रहा है तो r पे क्या पड़ रहा है? r भी बढ़ेगा कि घटेगा? आर भी बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा बढ़ेगा। r घटेगा। cos थीटा जो होता है ना, थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो cos कम होता है। थीटा इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री और थीटा इज 1। अच्छा, हाँ। cos थीटा इज 1 एट 0 डिग्री। हाँ, मैक्सिमम। और 90 पे 0 हो जाता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है 30 पे कितना होता है? cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2, cos 90 is 0। तो इट इज डिक्रीजिंग एंड 180 पर -1 होता है, cos 180 is -1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, एंगल गोज अप, r कम्स डाउन। आर गोज डाउन।
है ना। जब थीटा 0 होता है तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू। व्हेन थीटा इज 180 बोथ द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मिनिमम वैल्यू। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। नाउ वेक्टर एडिशन इज पॉसिबल ओनली बिटवीन सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। अगर ए वेलोसिटी है तो बी भी वेलोसिटी होना चाहिए। अगर ए एक्सेलरेशन है तो बी भी एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर ए फोर्स है तो बी भी फोर्स होना चाहिए। क्योंकि हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन में अगर तुम जस्ट गो थ्रू तो उसमें क्या लिखा रहता है, लाइक डायमेंशंस कैन बी एडेड। किलोग्राम में किलोग्राम ही ऐड कर सकते हैं ना। कभी ऐसा होता है केजी में मीटर ऐड कर सकते हैं? नो, केजी में केजी ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी में फोर्स ऐड नहीं कर सकते। तो दैट इज द यूजफुल पॉइंट। कभी तुम्हें डाउट आता है तो यू कैन जस्ट रिकॉल इट कि वेक्टर एडिशन इज पॉसिबल बिटवीन similar physical quantities. Similar physical quantities which are vector. वेक्टर भी होना चाहिए ऑफ कोर्स, वेक्टर एडिशन वेक्टर्स के लिए होगा, है ना। ऑलराइट, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। तो ये जस्ट दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू गेट कंफ्यूज समटाइम्स, है ना। इसलिए मैंने नोट में लिखे हैं। यू कैन नोट डाउन, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो इनको अभी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं बहुत सारे इसके। देखो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आर। इसका सिंबल मैंने बताया ना। और क्या लिख सकते हैं, वाट आर को क्या लिख सकते हैं, और ऑल थ्री आर सेम। तो एज आई टोल्ड यू, maximum r will be maximum when cos theta is maximum, that is when theta is 0, when theta is minimum which is equal to 0. तो इतनी हिंट तो मैंने दे दी। कैन यू गेट द रिजल्ट नाउ? मैक्सिमम वैल्यू बताओ जल्दी से सॉल्व करके, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो थीटा 0 पुट कर दो, आर की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। जस्ट यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, लेट मी सी। इज देयर एनी इशू ऑफ जो नेटवर्क अटेंडेंस इज गॉन डाउन, 2 नहीं स्टूडेंट्स आर सर। ड्रॉप्ड आउट, 2 कम है, क्या बात है? लेट मी सी हु आर दोस्त। चलो तुम लोग सॉल्व करो। मेहुल यू आर प्रेजेंट, ऋतिक इज नॉट देयर, ऋतिक नहीं है, विदुषी इज नॉट देयर। सर आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जब कराया था वो मेरा मतलब लिखने का मिस हो गया था, तो सर ओके, भेज दोगे क्या? हाँ अभी मैं दिखाता हूँ। तो जस्ट नोट कर लिया, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जस्ट आई विल शो यू। ओके सर। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सॉल्व करो। कहाँ पे रेजोल्यूशन है वेक्टर, कौन सा वाला छूटा था, ये वाला और उससे पहले हाँ वाला? बस, हाँ यही। ओके, सर मैंने ऋतिक को कॉल किया तो वो बोला कि उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया है, जैसे ही ठीक होता है वो ज्वाइन कर लेगा फट से। ओके, ठीक है, ठीक है। उसको विदुषी को मैं बता देता हूँ। ओके,
तो देखो अभी वापस जाए, शैल आई गो बैक टू द सेम क्वेश्चन? सर एक सेकंड बस, एक ओके, हो गया सर। ओके, तो वी आर गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन। देखो फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू पुट कर दे इसमें, cos थीटा, पहले फार्मूला लिख लो, सिंस r इज इक्वल, कितना है बाय द वे, हाउ व्हाट इज द आंसर? सर मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1। नो, a एंड b के टर्म्स में आएगा, a प्लस b के टर्म। मैक्सिमम सर a रूट ए plus स्क्वायर b। प्लस बी स्क्वायर। रूट इज नो, नो, a नो, plus b और a minus b। हाँ a प्लस b इज राइट और a माइनस b इज, हाँ तो देखो इसमें when we put the value of cos theta 2ab cos 0 is 1, shall I write direct? Cos 0 is 1 है ना, since cos 0 is equal to 1, maximum value, as I told you cos पे depend करेगा, तो this is nothing but a plus b का whole square, whole का square है वो, individual नहीं है वो, a plus b whole square है ये, this you know the formula, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो r max is always a प्लस बी, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, सपोज दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस किसी पार्टिकल के ऊपर है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देयर विल बी नेट फोर्स विल बी मैक्सिमम ए F1 प्लस F2 है ना। अगर मैं बोलूं भाई दो फोर्सेस एक पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं, कौन से एंगल पे लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 पर, कितना नेट फोर्स आएगा F1 प्लस F2। गॉट इट? मिनिमम का देखो, चलो मिनिमम के लिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, चलो ट्राई करो मिनिमम, जिनका आ गया है दे कैन जस्ट वेट, others can try. To for minimum cos theta should be minimum, for minimum r cos theta should be minimum, minimum cos theta कितना होता है at 180 डिग्री पर, हाँ at 180, it is minimum at 180 डिग्री, जिसको पाई भी बोलते हैं, where cos 180 is -1, तो ये मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ अभी उसमें, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, cos theta has become -1, तो माइनस आगे शिफ्ट कर दिया, दिस इज नथिंग बट a माइनस b का होल स्क्वायर और b माइनस a का, दोनों लिख सकते हैं, डजंट मैटर, जो बड़ा वेक्टर होगा उसको पहले लिखेंगे, अगर b बड़ा है तो b पहले लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ हायर, दोनों इक्वल है तो 0 आ जाएगा। गॉट इट? दिस इज द मिनिमम, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ r मिनिमम, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, डिफरेंस ऑफ बोथ 180 डिग्री पर, तो एवरी टाइम यू डोंट हैव टू सॉल्व, ये यू कैन रिमेंबर दिस, इसको जस्ट इजीली जब तुम्हें पता लग जाए कि दोनों फोर्सेस या दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन, मैक्सिमम निकालना है तो सिंपली ऐड कर दो, मिनिमम निकालना है तो सिंपली डिफरेंस निकाल लो, हायर वेक्टर माइनस लोअर वेक्टर, जो बड़ा है वो पहले लिखो, a बड़ा है तो a को पहले लिखो, b बड़ा है तो b पहले लिखो, डजंट मैटर, तो उसका आंसर ऐसे लिखेंगे, इन द नेट फोर्स जो बचेगा या नेट वेक्टर जो बचेगा इन द डायरेक्शन ऑफ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ हायर वेक्टर, बिगर वेक्टर, है ना, a बड़ा है तो जो बचेगा बैलेंस, जो r जो है रिजल्टेंट जो आएगा, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ a, है ना। जैसे देखो, सपोज इफ आई टेल यू 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन फोर्स है, किसी पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, 3 इधर लग रहा है, 4 इधर लग रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आर नेट फोर्स, आर
नेट फोर्स निकालना है, वो मिनिमम अपने अपने आएगा, अपने आप आ जाएगा। तो हम 3 - 4 नहीं लिखेंगे, 4 - 3 लिखेंगे, विच इज 1 न्यूटन, किधर, इन डायरेक्शन ऑफ हायर, इन डायरेक्शन ऑफ 4 न्यूटन, मतलब लेफ्ट साइड। ग्रेटर वैल्यू। हाँ, ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू। तो 4 अगर इधर है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में आएगा। 4 अगर इधर होगी तो राइट साइड में आएगा। तो लाइक दिस, ये थोड़ा कॉमन सेंस से लिख सकते हैं, इसके लिए डोंट हैव टू दैट राइट दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए हमने को निकाला। और दिस इज नथिंग बट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ओके, वेल ज्वाइन और ऋतिक यू ज्वाइन। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का मॉड। ठीक है, ऊपर भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का मॉड। देखो ऋतिक, जस्ट लिसन, ये हमने ये यहां तक निकाल लिया था एंगल, इफ अल्फा इज द एंगल, ये हो गया था तुम्हारा, अल्फा इज द एंगल, एंगल ऑफ आर विद ए वेक्टर। यहाँ पे देखो, तो tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा, बेस में a प्लस बी कॉस थीटा, ये वाला भी, ये बी कॉस थीटा, इतना a है। तो ये हमने एंगल लिख लिया। फिर हमने a प्लस बी को हम वेक्टर के फॉर्म में r के बराबर लिखते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को इतना लिखते हैं, मैग्नीट्यूड जो निकाला हमने, ये इसको हमने ऐसे लिखा। और वेक्टर एडिशन इज पॉसिबल ओनली बिटवीन सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। अगर a वेलोसिटी है तो b भी वेलोसिटी होना चाहिए, a फोर्स है तो b भी फोर्स होना चाहिए। इसके बाद ये क्वेश्चन है, देखो कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ r इन टर्म्स ऑफ a प्लस b, मतलब इन टर्म्स ऑफ a एंड b। हम लोग a एंड b की बात करें, इसीलिए उसमें निकाल लें, लेटर ऑन जो भी सिंबल होगा वो हम यूज करेंगे, वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी। तो a एंड b के टर्म्स में, तो r विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज व्हेन थीटा इज 0। थीटा जब मिनिमम होता है तो cos थीटा मैक्सिमम होता है। कितना होगा cos 0, कितना होगा 1 हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा तो a प्लस बी। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू के लिए एंगल मैक्सिमम होना चाहिए, cos 180 पर -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा। तो a माइनस बी या b माइनस a, विच वन इज बिगर, उसको पहले लिखते हैं। तो दिस वन वी आर डन। ठीक है, यहाँ से देख लो पूरा जो अभी हमने किया वो ये किया, एंगल निकाला, फिर नोट्स लिखे, फिर ये क्वेश्चन किया। All right, Yes, sir. okay, then we'll see some more questions. इसके क्वेश्चन ही करेंगे अभी हम लोग, बहुत सारे इसके क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो we'll solve some more questions. कंक्लूजन देखो, इसमें ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया, देखो r की वैल्यू a प्लस बी से इक्वल या कम होगी, उससे बाहर नहीं हो सकती। r cannot be greater than a, it has to be less than r equal to a plus b, and it will be greater than a minus b. It cannot be, suppose मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें। देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, तो r मैक्स कितना हो गया, 3 + 4 7 न्यूटन। तो मैक्सिमम वैल्यू तो सिर्फ एडिशन है ना, एंगल बढ़ेगा तो ये 7 से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और फिर मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 - 3 दैट इज 1। तो r मिनिमम इज डिफरेंस, तो मिनिमम वैल्यू जो है डिफरेंस है a माइनस, तो r की वैल्यू a माइनस b के बराबर भी हो सकती है या उससे बड़ी, पर इसके अंदर ही रहेगी, इससे बाहर नहीं निकलेगी। जैसे 3 न्यूटन 4 न्यूटन फोर्स है, तो मैं तो जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी लेस देन r इक्वल टू 7 न्यूटन और ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 न्यूटन, इसके बाहर नहीं होगा। डिफरेंस जो है वो 1 न्यूटन का आ रहा है और
एडिशन 7 का आ रहा है, तो एंगल बढ़ाते जाएंगे, 7 से कम होता जाएगा, लास्ट में जब एंगल अपोजिट हो जाएगा 1 न्यूटन. अदर वैल्यूज विल बी इन बिटवीन. दिस इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन. इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं. अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो देन यू कैन डू इट इजीली. इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो. ये समझ गया. कंक्लूजन मैंने, हाँ थोड़ा नीचे लिखा, यहाँ पर था कंक्लूजन. मैंने सोचा बीच में कुछ और ऐड कर सकते हैं, ऊपर ही शिफ्ट कर देता हूँ कंक्लूजन को. इसका क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेगा होमवर्क में. कंक्लूजन आई एम शिफ्टिंग इट अब यहाँ पर. ऑलराइट, तो क्वेश्चन बाद में देता हूँ. एक लॉ, साइन लॉ भी है एनसीईआरटी बुक में. इसकी जरूरत नहीं पड़ती वैसे, इसके बिना काम चल जाता है, बट सिंस इट इज इन द बुक आई विल कंप्लीट इट. इसी से रिलेटेड ही है. कभी कभी इससे प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है, टाइम सेव करता है कभी कभी. अदरवाइज इट इज नॉट मैंडेटरी टू नो, बट पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक आई विल कवर एवरीथिंग. देखो, लॉ ऑफ साइंस, ये ऊपर इसको क्या बोलते हैं? कोसाइन लॉ. इसको व्हाट वी कॉल इट? कोसाइन लॉ. यहाँ पे शायद मैंने लिखा भी है, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन. कॉस का लॉ है, और दिस इज द लॉ ऑफ साइन. लेट मी राइट अगेन. तो वही डायग्राम मैंने लिया फिर से, इसको थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया, पॉइंट्स मतलब अलग अलग कर दिया इसको. देखो, सेम डायग्राम टेकन फ्रॉम द अबव. ये क्या था? ए था, ये बी था, ये एंगल थीटा है, ठीक है. और ये कितना है? ओके, हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ी, कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ी. वी आर जस्ट, पहला हमने देखो, फर्स्ट विल टेक द ट्रायंगल OSN. OSN इज हियर, दिस वन. रेड वाले दोनों ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं. एक ये वाला है, एक छोटा वाला है. तो OSN से SN कितना होगा बोलो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SN व्हेन वी कंसीडर बिगर ट्रायंगल? साइन साइन sin. कंपोनेंट आएगा R. हाँ, हाइपोटेनस sin क्या है? R है. बी हाइपोटेनस साइन लिया जाता है. थीटा. हाँ, R sin अल्फा. अल्फा है यहाँ पे. देखो हाँ, वही अल्फा. मतलब अल्फा. यहाँ पे देखो, साइन अल्फा का फार्मूला लगाओ तो बी SN विल साइन बी, अल्फा. हाँ नहीं, बी नहीं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बोल रहा हूँ मैं. देखो, ओके, लेट मी होल्ड इट होरिजॉन्टल ना. अभी देखो, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ. चलो, ओके, जस्ट लेट मी राइट अगेन. बड़ा एंगल में देखो, बिगर OSN में साइन अल्फा इज, लेट मी राइट हियर, सी साइन अल्फा क्या होगा? SN अपॉन OS. तो SN इज OS क्या होगा? OS साइन अल्फा. OS की हाउ मच? R. ये R के बराबर है, R साइन अल्फा. ठीक, अभी समझ में आ गया? हाँ, बड़े हाँ, समझ ट्रायंगल गया. में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन का फार्मूला लगाया. सिमिलरली Yes. छोटा ट्रायंगल ले लो, अभी रेड वाला छोटा वाला. इसमें भी मैं, लेट मी राइट कंप्लीट, लेट मी राइट अगेन. साइन थीटा इज हियर, साइन थीटा इज SN अपॉन B. तो यहां से SN विल बी B साइन थीटा. तो इसकी दोनों की साइड, लेफ्ट साइड में SN है, तो हम इक्वेट कर सकते हैं इनको. देयरफॉर R साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा. दोनों के लेफ्ट साइड में SN है, देखो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. R साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा. तो साइन थीटा को इधर ले आओ और साइन अल्फा को इसके नीचे ले आओ. तो ये बन गया तुम्हारा पहला रिलेशन, R अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू B अपॉन साइन अल्फा. ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये बन गया. ठीक है, इक्वेशन 1. नाउ अभी उसी ऊपर वाले डायग्राम को मैंने फिर से ब्रेक करके बनाया. देखो,
अभी यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आर के ऊपर, ये आर है 90 डिग्री। तो कौन से ट्रायंगल लेने हैं अभी देखो, ओ पी एम, ओ पी एम, ये 90 डिग्री है, इधर से भी 90 बना देता हूं, ठीक है। तो 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है ओपीएम, तो पीएम निकालना है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला लगाओ, क्या लिखा था देखो, किधर वाला एंगल, पहले ये वाला लिया हम लोगों ने लेफ्ट साइड का। तो देखो यहां से इसको मैं रब नहीं कर रहा हूँ, साइन अल्फा इज इक्वल टू पीएम अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो रहा है इसका देखो, ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और पीएम इज ए साइन अल्फा, एंगल से दूर वाला कंपोनेंट, एंगल से दूर वाला कंपोनेंट ये है, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट ये है, दूर वाला कंपोनेंट। और इधर वाला ट्रायंगल देखते हैं अभी, ये वाला, यहां से तुम्हें साइन बीटा इज इक्वल टू पीएम, इसका हाइपोटेनस क्या है, बी है, ये इधर से राइट एंगल ये अपॉन बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पीएम की वैल्यू बी साइन बीटा मिल जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगी। तो अभी दोनों साइड से देखो, ये भी पीएम और ये भी पीएम, इक्वेट कर दो, देयरफॉर ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा, और साइन के फैक्टर, साइन के टर्म नीचे भेज दो, तो ए अपॉन साइन बीटा, और ये नीचे आ जाएगा साइन अल्फा। तो अभी 1 और 2 इक्वेशन देखो, 1 में कॉमन क्या है, बी साइन अल्फा विच इज इक्वल टू ए साइन बीटा, तो ये इसके साथ लग जाएगा, तो आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी, ओके, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा, एंड विच इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हुई है देखो, एक मिनट, आर वाला टर्म, हाँ आर अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ये ए एक साथ कॉपी कर लेते हैं, आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा, और बी अपॉन साइन अल्फा क्या है, ये ए अपॉन साइन बीटा, ए साइन बीटा, ए अपॉन साइन बीटा। तो ये रिलेशन है, कभी तुम्हें मैथ या टाइम सेविंग में, मतलब जल्दी सॉल्व करने में काम आ सकता है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू रिमेम्बर दिस रिलेशन। देखो यहां पर देखो, एक मैं दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं, इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। देखो नीचे ट्रायंगल बना रहा हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाता है, दिस इज नॉट द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तुम्हारा आर था सामने वाला, और ये ए है, और ए के सामने एंगल कौन सा है, बीटा है, और बी के सामने एंगल कौन सा, बी के सामने एंगल अल्फा है। तो देखो सपोज हमने यहाँ पे ए लिया, पहले देखो ए ये है, उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, बीटा, तो साइन बीटा लिखेंगे। ये मैथ्स में है क्या, तुम लोगों को मैथ्स में आता है क्या, ये बताओ जल्दी से। आर यू देयर, तुम लोग वो लाइन पर। सर ये जो वेक्टर्स ओहो। चैप्टर है वो 12th स्टैंडर्ड में। अच्छा नहीं है, मैथ्स में नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे, रिस्पॉन्ड हाँ, क्विकली है ना, आई थॉट की कनेक्शन चला गया, ठीक है। तो ए है, ए के सामने वाला जो एंगल है उसका साइन बीटा, बी है उसके सामने वाले एंगल का साइन अल्फा, उसके सामने वाला जो एंगल उसका साइन, ठीक है। बट आर में ऐसा नहीं है, आर के लिए भी ऐसे ही है, देखो
आर के लिए भी यहाँ एंगल देखो, बाहर का एंगल था थीटा, बट ये एंगल कितना होगा बोलो? 180 minus theta. 180 माइनस थीटा। ये बताओ साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा Sin ओनली, Sin theta. साइन थीटा ओनली। तो ये इसके सामने का भी देखा जाए तो वही हो गया। अगर हम साइन थीटा को कैन नॉट बी राइट लाइक दिस, यस वी कैन राइट इट आर अपॉन साइन उसके सामने का एंगल 180 माइनस थीटा। तो जो साइड ली उसके सामने के एंगल का साइन लिख दिया, तो सभी के लिए वैलिड है। यहाँ पे तुम्हारा यहाँ बाहर दिख रहा था, बट अगर तुम मैथमेटिकली तुम्हें अगर आता है ये साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, मैंने पढ़ाया हुआ तुम लोगों, तो साइड ले ली उसके सामने के एंगल का साइन, तो उससे सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये जो है ये डेरिवेशन नहीं आता जनरली, आई हैव नेवर सीन बीइंग आस्क्ड, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल। अगर तुम्हारे स्कूल में कराया जा रहा है तो द टीचर में आस्क द डेरिवेशन, बट इट इज जनरली नॉट आस्क्ड, और जनरली जो है पढ़ाया भी नहीं जाता स्कूल्स में। बट ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। एनसीईआरटी बुक में ये जो न्यूमेरिकल है उसमें ये यूज किया, तो लास्ट की सर ये कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने बता दिया ये। तो ये तुम्हें ट्राई करना है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। पहले ये लिख लो, ये एक मिनट जस्ट होल्ड। ओके, दो इसको मैं थोड़ा सा दो पार्ट में दिखाऊं तुम्हें। पहले इतना देख लो अप टू हियर।